नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साइंस की जीके देखने वाले हैं और इसमें हम 50 एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के साथ मैं उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा। मतलब यहाँ पर हम लगभग 200 प्रश्न कवर करने वाले हैं और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यह वीडियो एसएससी और रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, खासकर रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस भर भर के पूछी जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कराए हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत में। तो विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में अभ्रक का उपयोग किया जाता है और अभ्रक का इस्तेमाल लैंप की चिमनी, स्टोव और भट्टियों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी सीले ने। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो विद्युत प्रेस का आविष्कार अमेरिकी आविष्कारक हेनरी सीले ने साल 1882 में किया था। यह एक अहम प्रगति थी क्योंकि इससे कपड़ों को प्रेस करना आसान और ज़्यादा असरदार हो गया था। अगला प्रश्न देखें तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च दबाव के कारण। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसमें उच्च दबाव, हाई प्रेशर होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक सामान्य दबाव से ज़्यादा होता है, जिससे पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है और बढ़ते दाब के साथ पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके साथ उसका जो क्वथनांक बिंदु रहता है वह भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखें तो तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंधक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो तांबा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Cu होता है और तांबे की परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63.546 AMU एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखें तो उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को बैल्ड विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न देखें तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी बैक्यूरेल ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने की थी और कब की थी? तो 1896 में। और यूरेनियम, जिसकी परमाणु संख्या होती है 92 और यह पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न देखें तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस की तरह। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है। पानी का अपवर्तनांक हवा से ज़्यादा होता है और ये किरणें पूर्ण परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। अगला प्रश्न देखें तो कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और उस वस्तु से छोटा होता है।
अगला प्रश्न देखें तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पलायन वेग। अगला प्रश्न देखें तो हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुनाद के कारण। अगला प्रश्न देखें तो पानी के प्रवाह की दर किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंचुरीमीटर के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बेंचुरीमीटर एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल पाइप के जरिए बहने वाले तरल पदार्थ की दर को मापने के लिए किया जाता है और यह आर्किमिडीज थ्योरी पर आधारित है। अगला प्रश्न देखें तो थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैलीलियो ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो गैलीलियो गैलीली ने उस सिद्धांत की खोज की जिस पर यह उपकरण आधारित है और उन्होंने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया था। गैलीलियो एक इतालवी खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न देखें तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव धर्मिता की। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो क्यूरी CI रेडियो धर्मिता मापने की एक इकाई है। एक क्यूरी का मान 3.7 गुणा 10 विघटन प्रति सेकंड होता है और रेडियो धर्मिता मापने की एक और इकाई बेक्युरल है। अगला प्रश्न देखें तो डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन शरबत और स्टेबलाइजर से बना एक विस्फोटक है और इसका आविष्कार स्वीडिश रसायनज्ञ और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबल ने उत्तरी जर्मनी के गेस्ताच में किया था और 1867 में इसका पेटेंट कराया गया था। अगला प्रश्न देखें तो चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेजर किरणों पर। अगला प्रश्न देखें तो नीचे दिए गए विकल्प से अर्धचालक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है और यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन की खोज 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने की थी। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डायनामो। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण विद्युत जनित्र या डायनामो कहलाता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखें तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैंगनी रंग की। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य लगभग 380 नैनोमीटर होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और यह लगभग 700 नैनोमीटर होती है। अगला प्रश्न देखें तो ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो एक फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूबलाइट में वायुमंडलीय दबाव के लगभग 0.3% कम दबाव पर पारे की वाष्प और निष्क्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। अगला प्रश्न देखें तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूरी की। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो प्रकाश वर्ष प्रकाश की उस दूरी को कहते हैं जिसे वह एक साल में तय करता है। प्रकाश वर्ष का माप 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखें तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और यह एक कार्बनिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र C3H6O3 होता है। अगला प्रश्न देखें तो किसी उदासीन विलयन का pH होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो pH मान 7 को उदासीन माना जाता है और जब किसी एसिड का विलयन पानी में मिलाया जाता है तो pH 7 से कम हो जाता है और जब किसी क्षारक का विलयन
पानी में मिलाया जाता है तो pH 7 से ज़्यादा हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और सिरके में पानी के साथ करीब 4 से 6% एसिटिक एसिड होता है और इसका रासायनिक सूत्र है C2H4O2। अगला प्रश्न देखें, तो अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जटिल प्रक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, तो बिजली के प्रवाह की दिशा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा को बिजली के प्रवाह की दिशा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो किस गैस का उपयोग खगोल शास्त्र में टेलीस्कोपों के लेंस को साफ करने में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्गन गैस का। अगला प्रश्न देखें, तो किस रासायनिक तत्व का सबसे अधिक उपयोग बैटरी बनाने में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिथियम का। अगला प्रश्न देखें, तो पानी का सबसे अधिक तापमान क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो सामान्य परिस्थितियों में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और पानी का घनत्व 3.98 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखें, तो चांद पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो चांद पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा चंद्रमा पर सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, टाइटेनियम आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो धातु की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तापमान पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो विद्युत चालकता तापमान पर निर्भर करती है और धातु की विद्युत चालकता तापमान में बढ़ोतरी के साथ कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखें, तो चेचक की वैक्सीन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न देखें, तो एक बैटरी में ऊर्जा किस प्रकार से संग्रहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का भंडारण होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर बिजली के रूप में उपलब्ध कराती है और बैटरी को चार्ज करने की प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो पानी में सबसे अधिक घुलनशीलता किस गैस की होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोनिया की। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो पानी में सबसे ज़्यादा घुलने वाली गैस अमोनिया गैस है और यह रंगहीन और तीखी गंध वाली गैस है और यह प्रकृति में ध्रुवीय होती है। अगला प्रश्न देखें, तो किस प्रक्रिया में एक तत्व अपने गुणों को बनाए रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक परिवर्तन में। अगला प्रश्न देखें, तो साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक या साधारण नमक, कॉमन साल्ट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है और यह एक आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न देखें, तो रोग प्रतिकारक प्रणाली के मुख्य अंग कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वास नलिका और आहार नलिका। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो श्वसन तंत्र और पाचन, श्लेष्मा झिल्ली की ऊपरी परतें भी हानिकारक रोगाणुओं को अंदर आने से रोकती हैं और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिन्हें न्यूट्रोफिल कहा जाता है, शरीर की पहरेदारी करती हैं। अगला प्रश्न देखें, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओवम। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा डिंब या अंडा कोशिका होती है। यह कोशिका महिलाओं के अंडाशय से निकलती है और इसका व्यास करीब 0.1 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न देखें, तो सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो सूक्ष्मजीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है और सूक्ष्मजीवों को
माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। अगला प्रश्न देखें, तो वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, तो हड्डियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शरीर की संरचना। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो हड्डियां आपके शरीर के संरचनात्मक समर्थन का मुख्य रूप हैं। वे कठोर मजबूत ऊतकों से बनी होती हैं जो आपके शरीर को उसका आकार देती हैं और मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखें, तो किस प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन डी की प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य के संपर्क में आने पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत धूप सेकना होता है और विटामिन डी की कमी से हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होता है और शिशुओं में रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न देखें, तो फूलों का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंथोसायनिन के कारण। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो फूलों का रंग लाल, नीला या बैंगनी एंथोसायनिन के कारण, पीला फ्लेवोनॉइड्स के कारण और लाल, नारंगी या पीला कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। अगला प्रश्न देखें, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक लाल भूरे रंग का अंग है जो पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है और एक वयस्क व्यक्ति में इसका वजन 1.5 से 1.6 किलोग्राम तक हो सकता है और यह रक्त को फिल्टर करता है और पित्त स्रावित करता है। अगला प्रश्न देखें, तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो हमारे शरीर का आंतरिक तापमान हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से द्वारा नियंत्रित होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 120/80 mmHg। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो एक स्वस्थ सिस्टोलिक रक्तचाप 120 mmHg से कम होता है और एक स्वस्थ डायस्टोलिक दबाव 80 mmHg से कम होता है। अगला प्रश्न देखें, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखें, तो हार्मोन शब्द किसने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने 1902 में पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार रासायनिक कारकों के लिए हार्मोन शब्द गढ़ा था। पौधों में संलग्नता दिखाने का पहला प्रयास बेटसन और पुनेट द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोश का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असूत्री विभाजन। अगला प्रश्न देखें, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉक्समैन ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेलमैन, बॉक्समैन और अल्बर्ट सेटज ने मिलकर की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए साल 1952 में सेलमैन बॉक्समैन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज का आखिरी प्रश्न देखें, तो विटामिन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फंक ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो विटामिन की खोज साल 1912 में पोलिश मूल के बायोकेमिस्ट कासिमिर फंक ने की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ऐसी जीके, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।